औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक़ के ज़ुल-जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आला अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा और सरगर्म हैं। मंज़िल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। In this video we will discuss about protein as their structures and functions. So आज की इस वीडियो में बेसिकली जो प्रोटीन एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, हम इसकी कंपोजिशन को देखेंगे, हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे और फर्दर मोर ओवरऑल इसकी अमीनो एसिड सीक्वेंस है हम उसको स्टडी करें। तो फर्स्ट वन अगर हम स्टूडेंट देखें, इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन में है कि जो प्रोटीन है बेसिकली ये एक हम यूँ कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि बेसिकली इसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की क्वांटिटी अबंडेंस मौजूद होती है। सो बेसिकली ये जो प्रोटीन है ये ग्रीक वर्ड है जिसे प्रोटियस कहते हैं और जिसका मतलब क्या है प्राइमर, मीन जिसकी रैंकिंग क्या हो, फर्स्ट पोजीशन पे हो। मीन हमारी बॉडी में अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उसमें जो प्रोटीन है वो पहले नंबर पे है, वो अबंडेंट क्वांटिटी में मौजूद है। इसी तरह जो ड्राई वेट है सेल का वो एटलीस्ट 50% प्रोटीन से मिल के बना होता है। अगर हम प्रोटीन को देखें तो इसकी कंपोजिशन में जो बेसिक एलिमेंट हैं वो हम यूँ कह सकते हैं कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड देन क्या है, नाइट्रोजन है। सो इसके साथ साथ इसमें कुछ क्वांटिटी सल्फर की भी मौजूद होती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करें, क्योंकि जितने भी क्या हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, जिसे हम जिस तरह क्या है वाटर कहते हैं, ये सॉरी इधर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आना चाहिए था क्योंकि जो वाटर है ये बेसिकली इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ये क्या है फर्स्ट रैंकिंग पे है। अगर हम बॉडी में अरेंजमेंट को देखें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, जो हमारी बॉडी में बेसिकली इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उसमें वाटर है जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में मौजूद है। लेकिन इसके बाद जो दूसरे नंबर पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में मौजूद है। सो फर्दर मोर इसके हम स्ट्रक्चर को भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, जिसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी है, टर्शरी है और क्या है क्वांटम। तो अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें पता है कि जो बेसिकली क्या है प्रोटीन है ये बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, अमीनो एसिड का। मीन ढेर सारे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। सो ढेर सारे अमीनो एसिड मिलते हैं तो एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना देते हैं। इट मीन जो अमीनो एसिड है इसको प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, क्योंकि जो प्रोटीन की बिल्डिंग है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। सो इसके बाद जो दूसरी बात है कि स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कार्बन एटम लाइक एज अमीनो एसिड। अगर हम इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें, जो बेसिकली एक प्रोटीन है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो इसमें जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है वो कार्बन के पास होता है। सो इसी तरह इस कार्बन के साथ डिफरेंट क्या है स्ट्रक्चर और लिंक्ड करते हैं। उनमें से एक क्या है अमीनो ग्रुप है जिसे NH2 कहा जाता है। और इसी सेंट्रल कार्बन के साथ जब क्या है दूसरा एक क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और दूसरा क्या है हाइड्रोजन है, ये मिलते हैं तो अब जो कंपोनेंट बनेगा, जो ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बनेगा वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा, जो बेसिकली क्या है एक अमीनो एसिड सीक्वेंस है। इसके साथ साथ इसमें कुछ हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है और सल्फर है। सो अब देखें हम ओवरऑल इसकी कंपोजिशन में देखें कि जो प्रोटीन की कंपोजिशन है उसमें जो क्या है कार्बन है वो 50 to 55% मौजूद है। इसी तरह क्या है जो ऑक्सीजन है वो 21 to 24% मौजूद है। इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो वो 15 से 18% तक है। हाइड्रोजन को देखें तो वो एटलीस्ट 6.5 to 7.3 तक इसकी क्वांटिटी मौजूद है। इसी तरह इसमें कुछ जो क्वांटिटी है वो सल्फर की भी मौजूद है, क्योंकि हमने स्टूडेंट ऑलरेडी इस बात को पढ़ा है कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, जो एक बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का, वो अमीनो एसिड है। सो इसी तरह अगर हम अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जो एक फर्स्ट वन है वो क्या है सेंट्रल हाइड्रोजन होती है जिसके साथ क्या है ये अमीनो ग्रुप लगा होता है NH2, और दूसरा क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है। सो फर्दर मोर हम इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर को देख, अगर हम प्रोटीन के एक ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें तो क्योंकि ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है अमीनो एसिड का, तो हम अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ये देखें ये बेसिकली जो क्या है एक सेंट्रल कार्बन है,
जिसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है और दूसरा क्या है, फंक्शनल ग्रुप अटैच है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कोई भी अटैच हो सकता है, इसमें मिथाइल ग्रुप भी अटैच हो सकते हैं, हाइड्रोजन भी अटैच हो सकते हैं। तो वो डिफरेंट क्या है, जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है, जो अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट है, नेमिंग है, वो जो टाइप्स हैं वो चेंज होती जाएंगी। सो इसके साथ, इस कार्बन के साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। सो इसके साथ जो सेकंड वन है वो अमाइनो ग्रुप लगा होता है। ये देखें, ये क्या है, R ग्रुप है जिसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ये हर एक अमाइनो एसिड में वेरी करता है। सो इसके साथ एक क्या है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद होती है, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और क्या है, अमाइनो ग्रुप है। तो ये बेसिकली क्या है, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। सो अगर हम देखें कि जो टोटल अमाइनो एसिड हैं वो एटलीस्ट 175 जो क्या है मौजूद हैं। इसके साथ अगर हम देखें तो जो ओवरऑल टोटल अमाइनो एसिड हैं वो 175 हैं। सो इसमें जो प्रोटीन फॉर्मेशन में अमाइनो एसिड के हैं जो यूज होते हैं, जो टेक पार्ट करते हैं, वो एटलीस्ट 25 हैं। सो इसी तरह, लेकिन अगर हम अपनी बॉडी में देखें तो एटलीस्ट हमारी बॉडी में प्रोटीन स्ट्रक्चर को मैन्युफैक्चर करने के लिए एटलीस्ट 20 अमाइनो एसिड की ज़रूरत होती है। तो ये एक प्रॉपरली अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। सो अगर हम देखें कि बेसिकली मोर देन 100 अमाइनो एसिड जो हैं वो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में डिस्कवर हो चुके हैं। तो ये एक पूरा क्या है स्ट्रक्चर है। तो अगर हम अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर में जो एक ओवरऑल सीक्वेंस देखें कि बेसिकली ये जो क्या है, हम यूँ कह सकते हैं कि ये सेंट्रल क्या है, कार्बन है, ये क्या है, इसी तरह एक अमाइनो एसिड सीक्वेंस में हम यूँ कह सकते हैं कि हम जो अमाइनो ग्रुप है और ये क्या है बेसिकली कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अगर क्या है, इस फंक्शनल ग्रुप की जगह वो जो R था उधर हम मिथाइल अटैच कर दें तो ये कौन सी टाइप बनेगी, एलानाइन की, ठीक है। जो एलानिन की टाइप्स बन जाएगी कब, जब हम अमाइनो एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप की जगह मिथाइल ग्रुप लगाएंगे। सो इसी तरह अगर हम फंक्शनल ग्रुप में क्या है, यूं कह सकते हैं कि ओवरऑल जो अमाइनो एसिड है उसमें जो बेसिकली जो R है, जो फंक्शनल ग्रुप है, उसकी जगह अगर हमने हाइड्रोजन लगा दिया तो अब ये स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये आपको एक समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल दी हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो वन अमाइनो एसिड टू अदर अमाइनो एसिड वेरी करता है। मीन जो अगर तो फंक्शनल ग्रुप की जगह मिथाइल ग्रुप लग गया तो वो अमाइनो एसिड की कौन सी टाइप्स बन गई, एलानाइन बन गई। इसी तरह अगर हाइड्रोजन अटैच हो गया तो वो ग्लाइसिन बन गई। अगर हम देखें कि जो ओवरऑल अमाइनो एसिड हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है वो 20 हैं हमारी बॉडी में जो टेक पार्ट करते हैं। सो इसी तरह इनमें से जो कुछ अमाइनो एसिड हैं जो एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं हमारी बॉडी में, और इनमें से 10 अमाइनो एसिड वो हैं जो नॉन एसेंशियल हैं हमारी बॉडी में। सो इसमें अगर हम देखें कि जो एक स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड है वो बेसिकली क्या है, हम यूँ कह सकते हैं कि ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन मतलब वो अमाइनो एसिड है जो स्मॉलेस्ट है। इसी तरह अगर हम ट्रिप्टोफैन को देखें तो ये क्या है, वो अमाइनो एसिड है जो बेसिकली क्या है, एक लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट अमाइनो एसिड की जो टाइप्स है वो ट्रिप्टोफैन है। अगर हम पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की देखें तो इसमें वही क्या है, अगर हम जो बेसिकली एक अमाइनो एसिड की का जो एक स्ट्रक्चर फार्मूला है वो देखें तो इसमें वही क्या है, एक सेंट्रल कार्बन है, इधर एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है, साथ हाइड्रोजन है, इसी तरह अमाइनो ग्रुप अटैच होता है और इसके साथ क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है। तो ये एक प्रॉपरली क्या है, एक अमाइनो एसिड की टाइप्स है। लेकिन हमने पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन देखनी है कि जो बेसिकली अमाइनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं। सो अगर हम देखें ओवरऑल इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें 2 अमाइनो एसिड टेक पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक जो है ये फर्स्ट वन अमाइनो एसिड है और ये क्या है, सेकंड वन अमाइनो एसिड है। अब 2 अमाइनो एसिड जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो इसमें क्या होगा, अब जो एक हाइड्रोजन है ये वाला, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है ये स्टूडेंट किसका, एक अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप से आएगा, ठीक है। इसी तरह जो ये OH है, ठीक है, ये दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से आएगा। मैं आपको ये यहाँ पर फिर समझा देता हूँ कि जो बेसिकली क्या है, ये हाइड्रोजन है, क्योंकि 2 ओवरऑल क्या है अमाइनो एसिड जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो इसमें बेसिकली ये जो क्या है, एक अमाइनो एसिड है जो फर्स्ट वन अमाइनो एसिड है उसके अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन और जो सेकंड वन अमाइनो एसिड है उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप से
OH निकलता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, कंबाइन हो जाते हैं और ये किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, वाटर की फॉर्मेशन कर देते हैं। ये देखें, ठीक है, एक अमीनो एसिड का की जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका OH और दूसरे अमीनो एसिड की जो अमीनो ग्रुप है उससे H निकल के ये क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। सो इसी तरह अब देखिए यहां से जो क्या है हाइड्रोजन निकल गया अमीनो ग्रुप से और यहां से कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH निकल गया, ठीक है। अब ये जो क्या है बेसिकली N है जो नाइट्रोजन है एक अमीनो एसिड की और दूसरे अमीनो एसिड की कार्बन, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ बांड बना देंगे और हम इस बांड को बेसिकली क्या कहेंगे, पिप्टाइड बांड कहेंगे। ये जो बांड है ये बेसिकली क्या है, पिप्टाइड बांड है। मीन हम यूं कह सकते हैं कि अगर हमसे कोई पूछता है कि प्रोटीन स्ट्रक्चर में जो पिप्टाइड बांड फॉर्मेशन कैसे होती है तो हम उसे कहेंगे कि दो अमीनो एसिड हैं, एक अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप से हाइड्रोजन निकलता है और दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH निकलता है, वो मिल के क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। पीछे जो एक अमीनो एसिड की जो नाइट्रोजन है और दूसरे अमीनो एसिड की जो कार्बन है उनके दरमियान जो बांड होगा वो बेसिकली क्या है, पिप्टाइड बांड है। डिहाइड्रेशन का रिएक्शन होगा, डिहाइड्रेशन मीन पिप्टाइड बांड फॉर्मेशन के दौरान जो वाटर है वो क्या होगा, रिमूव होगा, मीन वो क्या है, निकल जाएगा और पीछे क्या है, पिप्टाइड बांड बन जाएगा। सो इसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर में हम यूं कह सकते हैं कि इसमें डिफरेंट क्या है, बांड फॉर्मेशन होती है। अगर हम इसके ओवरऑल इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें से जो कुछ क्या है जो डाइपेप्टाइड बांड बनते हैं। अगर हम डाइपेप्टाइड बांड को देखें तो इसमें ओवरऑल 3 अमीनो एसिड क्या है जो हिस्सा लेते हैं और इसी तरह क्या है 2 पेप्टाइड बांड बनते हैं। मीन हम यूं कह सकते हैं कि ये देखें जो 3 अमीनो एसिड क्या होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है, और जो टोटल पेप्टाइड बांड बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2। ये देखें जो ये बेसिकली क्या है, एक ये पेप्टाइड बांड है और दूसरा क्या है, ये पेप्टाइड बांड है। मीन इसमें अगर डाई पेप्टाइड बांड की हम एग्जांपल देखें तो इसमें 3 अमीनो एसिड एक दूसरे से कंबाइन होंगे और पेप्टाइड बांड 2 बनेंगे। सो इसी तरह अगर हम सेकंड वन को देखें तो इसमें ये आ जाता है कि जो क्या है ओलिगोपेप्टाइड है। अब ओलिगोपेप्टाइड में क्या होगा कि इसमें जो कुछ अमीनो एसिड हैं, ठीक है, फ्यू अमीनो एसिड वो टेक पार्ट करेंगे और इसी तरह 10 to जो 15 जो क्या है पेप्टाइड बांड है उनकी फॉर्मेशन होगी। सो इसी तरह जो लास्ट वन है वो पॉलीपेप्टाइड बांड है। पॉलीपेप्टाइड बांड कब बनेंगे, जब ढेर सारे जो अमीनो एसिड हैं वो एक दूसरे से कंबाइन होंगे और इसी तरह ढेर सारे पेप्टाइड बांड बने तो हम उनको पॉलीपेप्टाइड बांड कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, तो इसमें जो फर्स्ट वन फंक्शन है वो बेसिकली क्या है, हम यूं कह सकते हैं कि जो प्रोटीन है ये एक्ट एज अ एंजाइम, मीन ये एक एंजाइम के तौर पर काम करती है। ये क्या है, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करती है। मीन एंजाइम फॉर्मेशन जो है ये बेसिकली क्या है, प्रोटीन है। मीन जितने भी एंजाइम है ये क्या है, प्रोटीनी नेचर होते हैं। ये किसी भी जो क्या है एक रिएक्शन है उसको स्पीड कर देते हैं, ठीक है, और खुद एज अ कैटालिस्ट इस्तेमाल होते हैं। और इसी तरह जो दूसरा है ये जो प्रोटीन के फंक्शन में कि ये एज अ एंटीबॉडीज इस्तेमाल होती हैं। मीन इनको एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म भी इस्तेमाल किया जाता है। सो डेफिनेटली इनको एज अ स्टोरेज यूनिट भी यूज किया जाता है प्रोटीन को। अब इसमें क्या होगा, जिस तरह अगर हम देख लें कुछ जो अमीनो एसिड हैं वो मिल्क में मौजूद होते हैं, मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह जो कुछ अमीनो एसिड हैं वो प्लांट में पाए जाते हैं। मीन ये क्या है, एज अ स्टोरेज एजेंट है। इसी तरह जो कुछ क्या है प्रोटीन के स्ट्रक्चर हैं वो एक्ट करते हैं एज अ ट्रांसपोर्ट मटेरियल, ट्रांसपोर्टिव स्ट्रक्चर के तौर पर। इनमें से जो एक क्या है, अब जिस तरह हीमोग्लोबिन को देख लें तो ये बेसिकली क्या है, प्रोटीन है और ये क्या करती है, जो ऑक्सीजन है इनको लंग्स तक कैरी करती है, लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करती है। सो इसके साथ साथ अगर हम देखें तो प्रोटीन को एज अ सेलुलर कम्युनिकेशन भी यूटिलाइज किया जाता है। इसके एग्जांपल इसमें हम नर्व सेल को देख रहे हैं, डिफरेंट रिसेप्टर्स स्ट्रक्चर को भी देख रहे हैं, जो क्या है रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल हैं या जो क्या है नर्व स्ट्रक्चर हैं, जिसे जो बेसिकली एक फंक्शनल यूनिट है। इसी तरह जो कुछ प्रोटीन हैं उनको एज अ
मूवमेंट भी यूज़ किया जाता है। इसमें जो फर्स्ट वन है वो हम ये कह सकते हैं कि एक एक्टिन है और जो सेकंड वन है वो मायोसिन है। अब जो एक्टिन और मायोसिन बेसिकली प्रोटीन है, ये मसल कोऑर्डिनेशन में, मसल रिलैक्सेशन में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में इनको यूटिलाइज किया जाता है। सो इसी तरह जो डिफरेंट प्रोटीन हैं वो एज आ हार्मोन्स भी इस्तेमाल होती हैं, मीन उनको एज आ रेगुलेटर के तौर पर काम करवाया जाता है। मीन जो ओवरऑल डिफरेंट सिस्टम हैं उनको ये रेगुलेट करती हैं। जिस तरह इंसुलिन है, ठीक है, ये प्रॉपरली ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करती है, ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है उसको कंट्रोल करती है। सो इसके साथ साथ डिफरेंट क्या हैं और भी स्ट्रक्चर हैं। अगर हम देख लें तो प्रोटीन को एज आ मूवमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। मीन ये एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर से वेरी करता है। इसमें जो एक मेन है वो ये है कि जिस तरह अगर हम ट्यूबुलिन प्रोटीन को देख लें, जो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में हेल्प आउट होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट क्या है प्रोटीन के फंक्शन है। ये हमारा आज का लेक्चर था। किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।